नमस्कार। हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। हाइड्रोजन सल्फाइड में 94.11% सल्फर पाई जाती है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड में 50% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है। तथा जल में 11.11% हाइड्रोजन पाई जाती है। तो प्रदर्शित कीजिए कि ये आंकड़े व्युत्क्रमानुपाती नियम की पालन करते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले हम जान लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती नियम जो है। व्युत्क्रमानुपाती नियम वो क्या है? ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती नियम ये बोलता है कि अगर अगर कोई दो तत्वों के भिन्न भिन्न भार, जैसे मान लीजिए ए और बी है, इनके भिन्न भिन्न भार, ठीक है, एक्स और वाई मान लीजिए, या फिर एक या दो मान लीजिए, भिन्न भिन्न भार किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ, यानी कि तीसरे तत्व जैसे सी मान लीजिए, इसका निश्चित भार हम मान लेते हैं 1 ग्राम मान लेते हैं, के साथ अगर ये दोनों रिएक्शन करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हो, उत्पाद बनाते हो, और अगर वो आपस में भी अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हो, तो वो इसी अनुपात में जुड़ेंगे जिस अनुपात में तीसरे तत्व के साथ जुड़े हुए थे। यानी कि मान लीजिए ए जो है सी के साथ कोई उत्पाद बनाता, सी ए एक्स बनाता है, और बी जो है सी के साथ अभिक्रिया करके सी बी वाई बनाता है। तो ये तो या तो इसी अनुपात में, यानी कि ए एक्स बी वाई के अनुपात में जुड़ेगा, या फिर इसके किसी सरल गुणांक के, यानी कि जिसमें ए 2x हो गया और बी 4y हो गया, इस प्रकार से एक सरल गुणांक के साथ जुड़ेगा, या तो इसी अनुपात में जुड़ेगा या फिर इस प्रकार से एक सरल गुणांक के अनुपात में ये जुड़ेगा। ठीक है, बस यही बोलता है क्या? व्युत्क्रमानुपाती नियम। ठीक है, अभी अपने को ये जो दिए गए आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की सहायता से हमें बताना है कि ये जो दिए गए आंकड़े हैं व्युत्क्रमानुपाती नियम की अनुपालना करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले हमने ये जान लेते हैं कि 1 ग्राम सल्फर के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन और कितना ग्राम हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये इनका क्या कर लेंगे, फिर अनुपात निकाल लेंगे। तो सबसे पहले H2S में जानते हैं हम। इसमें H2S में H2S में हमें क्या दिया गया है? H2S में हमें दिया गया है 94.11% सल्फर दी गई है। ठीक है, सल्फर दिया गया है कितना? हमें दिया गया है 94.11%। प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत अधिकतम 100% हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 100 ग्राम अगर मैं H2S लूंगा, तो उसमें से क्या होगा? 94.11 क्या होगा? सल्फर होगा, और बाकी बचा हुआ क्या होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 100 माइनस 94.11 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन का जो आता है वो आता है 5.89 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 94.11 ग्राम सल्फर के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 5.89 ग्राम हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो 1 ग्राम सल्फर के साथ कितना जुड़ा होगा? 1 ग्राम सल्फर के साथ कितना हो जाएगा? 5.89 बट्टे 94.11 ग्राम हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन का जो मान आता है 1 ग्राम सल्फर के साथ जुड़ने वाला, ठीक है, तो वो कितना आता है? वो आता है लगभग 0.0625 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, क्या आता है? 0.0625 ग्राम हाइड्रोजन आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं SO2 में। हमें जो SO2 दिया गया है उसमें कितना, 1 ग्राम सल्फर के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? तो SO2 में हमें यह दिया गया है कि 50% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 50% ऑक्सीजन। यानी कि हम कहें प्रतिशत में देर का प्रतिशत अधिकतम हो सकता है 100%, यानी कि 100 ग्राम SO2 लूं, उसमें से 50 ग्राम क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, और बाकी बचा हुआ क्या होगा? सल्फर होगा। तो सल्फर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा? 50 ग्राम सल्फर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 50 ग्राम सल्फर के साथ ऑक्सीजन कितना जुड़ा हुआ है? 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो 1 ग्राम सल्फर के साथ कितना जुड़ा होगा? 50/50 ग्राम ऑक्सीजन। तो यानी कि सीधा सीधा आ जाता है यहाँ से 1 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 1 ग्राम सल्फर के साथ कितना जुड़ा हुआ है? 1 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब अपन निकाल लेते हैं कि 1 ग्राम, तो अभी इसमें 1 ग्राम सल्फर के साथ से
जुड़ने वाले हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है, तो देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बट्टे ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोजन देखो कितना जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कितना जुड़ा हुआ है, 0.0625। तो ये हो गया 0.0625 बट्टे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना जुड़ा हुआ है देखो यहाँ पे 1 ग्राम, तो हो गया 1। तो ये हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात किसके साथ, 1 ग्राम सल्फर के साथ जुड़ने वाला, इसे अपन समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमें अब दिया गया है H2O में, H2O में हमें यह दिया गया है कि 11.11% हाइड्रोजन पाई जाती है। तो इसमें दिया गया है कि हाइड्रोजन कितना है, 11.11 ग्राम मान लेते हैं अपन, 100 ग्राम 100 देखो इसमें दिया 11.11%, यानी कि 100 ग्राम लूंगा उसमें से 11.11 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 माइनस 11.11, ठीक है 11.11। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है 88.89 ग्राम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 11.11 बट्टे ऑक्सीजन का कितना 88.89 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 का अनुपात लेने पर, का अनुपात निकालने पर ठीक है, अनुपात निकालते हैं अपन यहाँ पे। तो हमारे पास देखो समीकरण 1 का क्या है, समीकरण 1 है 0.0625 बट्टे 1 अनुपात 11.11 बट्टे 88.89। ठीक है, यहां से हम अनुपात निकालते हैं तो यह आता है 0.0625 अनुपात 0.133 6। ठीक है, तो ये लगभग लगभग जो अनुपात आता है वो आता है 1:2 का, कितना आता है लगभग लगभग कितना आता है, 1:2 का अनुपात आता है। अब देखिए ये जो आने वाला अनुपात है, ये अनुपात एक सरल प्राकृतिक वह पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिए गए आंकड़े जो है वो व्युत्क्रमानुपाती नियम की अनुपालना करते हैं। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था कि दो तत्व है, अगर क्या करते हो किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, यानी कि दो तत्व कौन से हो गए यहाँ पे, एक तो हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया ऑक्सीजन, क्या हो गया, एक तो हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया ऑक्सीजन हो गया, तीसरा तत्व कौन सा हो गया, सल्फर हो गया। सल्फर के निश्चित द्रव्यमान यानी कि 1 ग्राम के साथ अपन ने निकाल लिया कितना जुड़ रहा है। ठीक है, और ये इनका जो है जुड़ने का अनुपात जो है वो क्या होगा, इसके साथ जो जैसे जुड़ा हुआ है वैसे ही आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो इसके साथ तो जैसे जुड़ा है वैसे ही उसी अनुपात में क्या जुड़े हुए हैं, आपस में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो थैंक यू धन्यवाद।